आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को ये याद होना चाहिए कि 30 मई 1930 को टिहरी के रवाई के तिलाड़ी स्थित मैदान में सैकड़ों लोगों की शहादत हुई थी। जंगलों पर अपने अधिकारों की मांग के लिए तिलाड़ी मैदान में जमा हुए इन निहत्थे लोगों पर तत्कालीन टिहरी राजा की फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। बहुत से लोग गोलियों से मरे, बाकी कुछ जो बचने के लिए यमुना में कूदे वो नदी की तेज धारा में बह गए। आखिर तिलाड़ी में लोग किस लिए लड़ रहे थे? क्योंकि वनों पर उनके हक हकूकों को छीना जा रहा था। जरा सोचिए, आज 92 साल बाद हमारी स्थिति अभी क्या है? आज भी उत्तराखंड की जनता सिर्फ वनों से ही नहीं बल्कि सारे संसाधनों और अपने बुनियादी हकों से वंचित है। मजदूरों और युवाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कोविड-19 महामारी में हजारों उत्तराखंडियों की जान चली गई। लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव से अब भी बहुत से गरीब परिवार कुपोषण और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद एक ओर तो सरकार बहुत से परिवारों को राशन से वंचित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर राज्य की नदियों, वनों एवं जमीन के अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। भू कानून को खत्म कर राज्य में जमीनों की लूट के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। वन अधिकार कानून 2006 पर अमल कहीं नहीं दिख रहा है। लोहारी के लोगों को अपना गांव 48 घंटों के अंदर खाली करना पड़ा। गरीबों और मजदूरों की बस्तियों को हटाने की धमकी दी जा रही है। अतिक्रमण हटाने और विकसित राज्य बनाने के बहाने लोगों को बेघर किया जा रहा है। विकास और रोजगार के नाम पर गरीबों का दमन कर बड़े कॉरपोरेट के हित साधे जा रहे हैं। परियोजनाओं के बहाने इन कंपनियों को करों में 29 अलग अलग प्रकार की छूट और सब्सिडी दी जा रही है। बड़े बिल्डर और कंपनियां वन अधिकार कानून और पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अतिक्रमण कर रही हैं। आम जनता को इन सब असली खबरों से बेखबर रखने के लिए नफरत, जातिवाद और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाली झूठी खबरों को फैलाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनता को अब समझ लेना चाहिए कि चंद परियोजनाओं और कंपनियों को फायदा देने से स्थानीय लोगों को दीर्घकालीन रोजगार नहीं मिलेगा। यह समझना सबसे जरूरी है कि असली लोकतंत्र के बिना असली विकास नहीं हो पाता। तिलाड़ी विद्रोह की याद में 30 मई को प्रदेश भर में लोग धरना, प्रदर्शन, संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनके जरिए जिन मुद्दों पर आवाज उठाई जाएंगी वो इस तरह होंगे: अतिक्रमण हटाने या विकास परियोजनाओं के नाम पर किसी भी परिवार को बेघर न किया जाए। कानून के तहत किसी भी संसाधन को इस्तेमाल करने से पहले वहां की स्थानीय ग्राम सभा से अनुमति ली जाए। उत्तराखंड में चकबंदी करना और भू कानून होना बहुत जरूरी है। राज्य में वन अधिकार कानून के तहत हर गांव को अपने वनों पर अधिकार पत्र मिले। इन अधिकारों के आधार पर पर्यटन और अन्य छोटी परियोजनाओं के जरिए स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। कॉरपोरेट और बड़ी परियोजनाओं को दिए जा रहे कर लाभ, सब्सिडी जैसे फायदे खत्म किए जाएं। इनसे जो सरकारी निधि बचती है उनसे स्थानीय जनता के हित के लिए कोई ऐसा कोष बनाया जाए जिनमें महिला मजदूरों, महिला किसानों और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए। बिना कोई शर्त सबके लिए राशन उपलब्ध किया जाए। मौजूदा बीपीएल, एपीएल व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भेदभाव की वजह से बहुत से परिवार राशन से वंचित हो जाते हैं।
92 साल पहले वनों पर अपने अधिकारों का दावा करने वालों को सबक सिखाने के लिए टिहरी के राजा ने गोलियां चलाई, लेकिन जिन हकों के लिए उन्होंने अपनी जान दी वे आज भी जनता से छीने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जनता के वास्तविक विकास के इस संघर्ष में आप भी शामिल होइए। अनिकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल,